don't look at my own self, अगर मैं खुद के पास ही नहीं देखता, my whole focus is caught up in somebody else's life. मेरा पूरा ध्यान जो है वो किसी और के जिंदगी में ही है, किसी और के जिंदगी में अटका हुआ है. How will I look into my life? तो फिर मैं खुद के जिंदगी में कैसे देखूंगा? People of God, परमेश्वर के लोग हो, listen, I want to tell you one very important testimony about my own self. और सुनो, मैं मेरे खुद के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण गवाही जो आपको बताना चाहता हूँ. See, when I was a child, देखो, जब मैं एक बच्चा था, my mother would always take me to in the market with her. मेरी माँ जो है हमेशा मुझे उसके साथ बाजार ले जाती थी. And that was the most boring work which I ever had to do in the week. और वो सबसे परेशानी का उबाऊ काम था जो मुझे हफ्ते में करना पड़ता था. Yeah, I had to add no other option. मुझे जाना ही पड़ता था, मेरे पास और कोई चुनाव था ही नहीं. I had to carry her 2, 3, 4 bags. और उसके 2, 3, 4 बैग जो थे वो मुझे उठाकर चलने And थे. she would keep on filling and filling and filling, and it should go heavier and heavier and heavier. और वो बस उसे भरते जाती थी और वो और वजनदार होते जाते थे. And I would stand next to her, और मैं उसके बाजू में खड़ा रहता, and she would buy fish and vegetables and everything. और वो मछली और सब सब्जियां सब कुछ खरीदती थी. And I never, trust me on this point, I never paid attention how to select a vegetable or how to choose a fresh fish. और मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास करो, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि कैसे अच्छे सब्जियों को मैं चुनूं या फिर अच्छे मछलियों को मैं चुनूं. I would stand in the market with her मैं बाजार में उसके साथ खड़ा रहता and keep looking everywhere. और बाकी सभी जगह पर मैं देखते रहता. That time there were no handsets, no mobile. उस वक्त हैंडसेट मोबाइल नहीं थे, And even if there was, और अगर होते भी it would have been in the gutter, I know that. गटर में रहता, मैं ये जानता My हूं. mom would have taken and thrown it there. मेरी माँ उसे लेकर वहां पर फेंक देती थी. Now I would stand there मैं वहां पर खड़ा रहता and she would pick up the vegetables and fish and everything. और वो मछलियां सब्जियां सब कुछ लेती थी. Even today, if you tell me, और आज के तारीख में अगर आप मुझे trust बताओगे, me, I cannot buy vegetables at all. मुझ पर भरोसा करो, मैं सब्जियां बिल्कुल खरीद नहीं सकता. Don't ever send me to the market to buy vegetables for you. और आपके लिए सब्जी लाने के लिए मुझे कभी बाजार मत भेजो. मला फरकच कळत नाही कोणती शिळी आणि कोणती काळी आहे. Now listen, अब सुनो, a time came when much recently, एक समय आया हाल ही में, you see, I am only a non-veg eater. I love to eat only non-veg. देखो, मैं सिर्फ मांसाहारी खाता हूँ, मुझे केवल मांसाहारी खाना ही पसंद है. And fish is one of it. और मछली उसमें से एक है. And much recently, I began to buy fish from a very big dealer who happens to be my friend and all that. और हाल ही में मैं मछली मेरे एक दोस्त से खरीदने लगा. वो मछलियों का बहुत बड़ा व्यापारी है और मैं उससे वो खरीदने लगा. And much tasty fish, I began to get. और मुझे बहुत स्वादिष्ट मछलियां मिलने लगी. So many people said to me that why don't you buy for us? तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप हमारे लिए क्यों नहीं खरीदते. Now listen. अब सुनो, You should know this thing. आपको ये जानना जरूरी है. I can't recognize a stale fish and a fresh fish. एक ताजी मछली और एक पुरानी मछली में कब मुझे फर्क बिल्कुल नहीं. बासी मछली और ताजी मछली में मुझे फर्क ही नहीं समझता है. Yeah. So I don't know that. मुझे नहीं पता. But let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो, till date, आज तक I have never got a stale fish. एक बासी मछली मुझे नहीं मिली है. When I go to the shop, जब मैं उस दुकान में जाता हूँ, I know my experience in buying fish. I know that. और मछलियाँ खरीदने का मेरा जो अनुभव है ये मैं अच्छी तरीके से जानता You know हूँ. what is my experience? आपको पता है मेरा अनुभव क्या है? 0. शून्य. I don't know. मुझे नहीं पता. कैसे मालूम पड़ेगा? So he knows. He's a mallu. He knows that. ये जानता है, एक मल्लू है. So when I go there, तो जब मैं वहां जाता हूँ, I just tell the Lord, मैं बस परमेश्वर से कहता हूँ, Lord, प्रभु, I don't know that, मैं ये नहीं जानता, but you know very well. लेकिन तू बहुत अच्छी तरीके से जानता है. I know the shopkeeper can make me ullu, मैं जानता हूँ कि ये जो दुकानदार है वो मुझे बेवकूफ बना सकता है, but you will never.
लेकिन तू मुझे कभी So नहीं let करेगा। the right fish come to me. तो सही मछलियां ही मेरे पास आए। But when I began to do that business, लेकिन जब मैं वो व्यवसाय करने लगा, I began to ask the workers, मैं वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं उनसे पूछने लगा, the cutters, जो काटते हैं उन्हें पूछने लगा, बाबा ताजी कैसे पहचानने का मेरे को बता रही, जरा झुकने का, वाकने का, जरा हाथ गंदा करने का, ई, छी, छी, ऐसा करेंगे तो भूखा मरेंगे, जाके गंदा करने का, क्या हो रहा है इधर, जाके गंदा नहीं करने का, जाके गंदा वहां होने का, ऐसा उधर, एंड चेक करने का, वो अच्छा इसको ताजा बोलते हैं क्या, अच्छा इसको शिड़ा बोलते हैं क्या, एंड यू पे एक्स्ट्रा मनी टू द वर्कर, और उस कामगार को आपको थोड़ा ज्यादा पैसा दे दो। when you pay a bit more extra, जब आप थोड़ा सा ज्यादा दे देते हो, he tells you, वो आपसे कहता है, साहब ये मत लो, वो लो, क्यों? वो पेटी में ताजा है, आ गया, हाँ उधर, अच्छा ठीक है, yeah, हाँ, I mean it, I'm serious about मैं it. इसके बारे में गंभीर हूँ। Money makes way for you, और पैसे after God. और परमेश्वर के बाद पैसे जो है आपके लिए मार्ग बनाते हैं। Bible says money answereth all things. और बाइबल कहता है कि पैसों से हमें सारे जवाब मिलते हैं। Yeah. आमेन। थोड़ा एक्स्ट्रा दो, हाँ, पार्किंग वाले, कितने लोग पार्किंग वाले को देखते हैं, पार्किंग वाले, आमेन, आमेन। कितना पार्किंग है, पार्किंग कितना है, रास्ते पार्किंग कितना है, रास्ते पे 10 रुपया, 20 रुपया दे दो ना उसको। अगर आप हमेशा एक ही जगह पे जाते हो ना, उसको 20 नहीं 30 रुपया दे दो, और बेचारा उसका वो भी खुश होता है। बच्चों के लिए एक एक्लेयर के जगह पे कैडबरी लेके जाएगा आपके 20 रुपए की वजह से। आप बोलेंगे कशाला जासू जायचो, अरे दो उसको 20 रुपए एक्स्ट्रा दो। क्यों? ऐसा एक दिन आएगा जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा लेकिन गाड़ी पार्क करनी रहेगी, और वो बंदा वहां पर खड़ा रहेगा और बोलेगा अरे साहब बस क्या, अभी रहने दो ना गाड़ी, 3 दिन तक रहने दो, नो प्रॉब्लम, मैं यहां पर है। आमेन। वो आपकी गाड़ी का ज्यादा ख्याल रखेगा। कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। 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 I'll give one more tip. Can I give you? मैं एक और टिप आपको देता हूँ। आमेन। दे सकता हूँ? कितने लोग होटल में जाके खाना खाते हैं? होटल में how many people go to the hotel and eat food? Amen. कितने लोग होटल में जाके खाना खाते हैं? After eating food we tip the waiter, right? खाना खाने के बाद हम वेटर को टिप देते हैं। गलत है, गलत है। खाना खाने से पहले उसको टिप दे दो। देखो क्या होता है, आप खाना खाने के बाद टिप दोगे तो वो क्या करेगा? वो आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि शायद आप वापस होटल में जाएंगे नहीं उस होटल में। लेकिन खाना खाने से पहले अगर देंगे ना, वो आपके लिए अच्छा बोटी निकाल के लेके आएगा। Yeah, हाँ, because he goes inside and gets your food. Can I hear an क्योंकि amen? वही अंदर जाके आपका खाना बाहर ले आता है। आमेन। 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 I do this मैं ऐसा करता हूँ। whenever I go to stay in any hotel. जब कभी मैं किसी भी होटल में रहने जाता हूँ, From the watchman, from the drive man, everybody I tip them before only. और वॉचमैन से लेकर ड्राइव मैन तक सभी को मैं टिप दे देता हूँ। And when I come for my anything I come down, और मैं किसी भी चीज के लिए जब नीचे उतर आता they हूँ, give me a royal treatment. वो मुझे एक राजकीय सेवकाई देते हैं। Yeah, सेवा sir, देते sir, हैं। sir, 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 my vehicle is washed clean. My vehicle is kept under shade. Everything is perfectly done. Why? Tip मिला है। साफ मेरी गाड़ी जो है वो साफ कर देते हैं और वो छाव में रखा रहता है और सब कुछ मेरे लिए राजकीय सेवकाई मुझे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सबको टिप देता हूँ। पानी के बॉटल 1-2 फ्री भी मिल जाती है, सब कुछ एक्स्ट्रा। Why? टिप पहले ही दिया है। सब कुछ ज्यादा का मिल जाता है। क्यों? क्योंकि टिप पहले ही दे दिया। And when I'm leaving, और जब मैं जा रहा हूँ, they say to me, वो कहते हैं, sir, come back again. सर वापस आना। हाँ, आ रहा हूँ। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी सुनो। You tell your neighbor, you have to learn. Tell her, come on, you आपके have to बाजू learn. वाले को आपको सीखना है। बोलो, come on, you have to learn. आपको सीखना है। How many are disciples of the Lord? Come on. कितने लोग यहाँ पर परमेश्वर के चेले हैं? Come on, how many are disciples? कितने लोग Disciples. चेले हैं? चेले, Disciples. चेले। Amen. आमेन। Disciple means learner. चेले का अर्थ है जो सीख रहा है। Amen. आमेन। सीखना आपको मरते दम तक नहीं छोड़ना है। कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? खबर? आमेन। So people of God, learn to love yourself first. तो परमेश्वर के लोगों, खुद से सबसे पहले प्यार करना सीखो। Amen. आमेन। Give time to yourself. खुद को समय दो। खुद को. Yourself. See what's inside of you. आपके अंदर झांक कर देखो क्या है। It is imperative
that you should know there is greatness locked inside of you. ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य है कि आप ये जान ले आपके अंदर महानता बंद है. Tell your neighbor, आपके बाजू से कहो, greatness is locked inside of you. महानता आप में बंद है. बोलो, महानता आप में बंद है. फिर से एक बार बोलो. महानता आप में बंद है. महानता तुझ्यामध्ये बंद आहे. बोला मराठीमध्ये. महानता तुझ्यामध्ये बंद आहे. पुन्हा एकदा बोला. महानता तुझ्यामध्ये बंद आहे. Amen. आमेन. You are a house of greatness. आप महानता का एक घर हो. Amen. And it is imperative that this greatness has to be unlocked. और ये बहुत ही जरूरी अनिवार्य है कि ये जो महानता इसे खोलना जरूरी है. Now next week I'm going to talk to you that how you unlock greatness. और अगले हफ्ते मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप इस महानता को खोलोगे. But let me give you the first step today. लेकिन जो पहला कदम है मैं आपको दे देता हूं. Are you ready for the first step, everybody? क्या पहले कदम के लिए आप सभी तैयार हो? Amen. Amen. Let's open our Bibles to Matthew chapter 25, everyone. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय है. And let us read from verses 1 to verse 7. और आइए हम वचन 1 से वचन 7 तक पढ़ेंगे. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली. और उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी. मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया. परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया. जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँधने लगी और सो गई. और आधी रात को चीख सुनाई दी कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए बाहर निकलो. And verse 7 declares, वचन 7 घोषित करता है. before I read that, ask your neighbor, और उसे पढ़ने से पहले आपके बाजू वाले से पूछो, where are your scissors? तुम्हारे कैंची कहाँ है? पूछो. तुम्हारे कैंची कहाँ है? Verse 7 declares, वचन 7 घोषित करता है. then all those virgins arose and trimmed their lamps. तब वे सब कुंवारियां उठकर अपने मशाले ठीक करने लगे. Can I hear an amen? Come on. क्या मैं आमीन come सुन on. सकता हूँ? People, listen. लोगों सुनो, If you have the lamp in you, अगर आप में वो मशाल है you need to have scissors with you. तो आपके पास कैंची होना भी जरूरी है. आमीन. You cannot sojourn without scissors, with the lamp burning. और सफर में आप निकले हो और आपके मशाले जल रहे हैं, बिना कैंची के आप जा नहीं सकते. Yeah. हाँ, अगर आपके पास मशाल है, कैचिया होना अनिवार्य है. आमीन. जर का तुमच्याकडे मशाली आहेत तर संगती कात्री असणं गरजेचं आहे. आमीन. बोला एकमेकाला, संगती कात्री असणं गरजेचं आहे. बोला, संगती कात्री असणं गरजेचं आहे. संगती कातर असणं गरजेचं आहे. बोला एकमेकाला. कातर असणं गरजेचं आहे. Yeah. हाँ, Some people don't speak, some people look at them. कुछ लोग बोलते ही नहीं, बस एक दूसरे के पास देखते और ऐसे. अरे बोला, मैं बोल रहा हूं. संगती कात्री असणं गरजेचं आहे. बोला, संगती कातर असणं गरजेचं आहे. बोला. संगती कातर असणं गरजेचं आहे. Yeah. हाँ, You need to tell your neighbor, you need to have scissors with you. आपको आपके बाजू वाले से कहना जरूरी है कि आपके पास आपकी कैंची होना जरूरी है. Amen. आमीन. Because scissors help clearing Satan's agent. क्योंकि कैंची जो है शैतान के जो एजेंट है उन्हें साफ करने में मदद करते हैं. Yeah. हाँ, When Corona had come, जब कोरोना आया था many women began to have mustaches and beards. और बहुत सारे औरतों के दाढ़ी मूछे होने लगे. Yeah. हाँ, Many women. बहुत सारे औरतें, Because they could not go to the parlor to know the ones who pull the thread. क्योंकि वो पार्लर जा ही नहीं पाए वहां पर जहां पर जो औरतें जो धागा खींचते हैं. And the husbands can't do that. और जो पति हैं वो ऐसा नहीं कर Nor the सकते. fathers, nor the brothers. ना भाई और ना पिताजी. If you tell us to pull your, अगर आप हमसे कहोगे कि वो खींचे, we will not do this hard work. We will just have a razor. हम ये मेहनत नहीं करेंगे, बस हम एक रेजर लेंगे. We'll put Gillette over here हम यहाँ पर जिलेट लगाएंगे and we'll clean shave once and for all. और हम एक ही बार के लिए हमेशा के लिए हम साफ कर देंगे. ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी.
खत्म है कि नहीं दीपक? खत्म, टेंशन नहीं है। ये क्या है? What is this? ये क्या है? We can't do that stuff. We can't. हम ये नहीं कर सकते. I have literally seen, so many people I've observed, ladies actually do this. I observe, what are they? और मैंने बहुत सारे औरतों को देखा और मैं उन पर ध्यान रखता हूँ कि वो ये ऐसा How ये do क्या they do करते that? हैं? I don't know that. और वो कैसा करते हैं ये मैं नहीं जानता. But listen, everybody. लेकिन सभी जन सुनो, You need to have scissors with you. आपके पास कैंची होना जरूरी है. Because that's what keeps the agent of Satan in check. क्योंकि इसी की वजह से शैतान के जो एजेंट है ये शैतान का एजेंट को, शैतान का एजेंट शैतान के एजेंट शैतान के एजेंट को दूर रखते हैं. हमें नहीं, उसको जगह पे रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं. जोर से बोलो मेरे पीछे, नियंत्रण में रखते हैं. नियंत्रण में रखते हैं. फिर से एक बार, नियंत्रण में रखते हैं. keeps the agent of Satan in check. शैतान के एजेंट को नियंत्रण में रखते हैं. And what are these scissors? और ये कैंची क्या है? Listen, everybody. सभी जन सुनो, It is the power of the Holy Ghost which you use to modify the deeds of the flesh. और ये पवित्र आत्मा का सामर्थ है जो आप इस्तेमाल करते हो आपके शरीर के सारे वासनाओं को मार डालने के लिए. सारे कामों को मारने के लिए. सारे शरीर के कामों को मारने के लिए. Romans 8 verse 13. रोमियो की पत्री इसका 8वां वचन 13. For if ye live after the flesh, ye shall die. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे. But if ye through the Spirit to modify the deeds of the body, ye shall live. यदि आत्मा के द्वारा देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित Tell रहोगे. your neighbor loudly, आत्मा के द्वारा, by the power of the Spirit. Come on, by the Spirit, come on. आपके बाजू वाले से कहो आत्मा के बोलो, सामर्थ के आत्मा द्वारा. के द्वारा, बोलो. आत्मा के द्वारा. बोलो फिर से एक बार. आत्मा के द्वारा. फिर से एक बार. आत्मा के द्वारा. जब अभिषेक आता है ना, तो ऐसा इसी वजह से हिल के ऐसा गिरने का नहीं, उसके बाद उठने का भी और पवित्र आत्मा को बोलने का, मेरे जो अंदर जो रहमानी सुलेमानी कीड़े हैं ना, उसको मार. Amen. या बहुत लोग क्या करते हैं ना, what people do is when the anointing comes they fall, oh pastor what anointing was there, class amazing. और बहुत लोग जो है वो अभिषेक होने के बाद वो कहते हैं पास्टर का अभिषेक था बहुत अद्भुत. Amazing anointing was there. अद्भुत अभिषेक था. Oh my God, my body was paining for 3 days. ओ मेरे परमेश्वर मेरा शरीर जो है 3 दिन तक दुख रहा Pastor, था. what power was there? पास्टर का सामर्थ था वहां पर. Very nice, I'm happy. हाँ बहुत अच्छा, मैं खुश हूँ. But we need to make God happy. लेकिन हमें परमेश्वर को खुश करना है. Amen. Amen. How? कैसे? Use this power to die to the flesh. इस सामर्थ का इस्तेमाल करो कि आप शरीर के क्रियाओं को मर जाओ. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? हाँ. आमीन. That means what? इसका अर्थ क्या है? I use the scissor मैं कैंचियों का इस्तेमाल करता हूँ to cut my flesh. मेरे शरीर के क्रियाओं को काटने के लिए. Yeah. हाँ. Cut. Ask your neighbor, where are your scissors? आपके बाजू वाले से कहो तुम्हारे कैंची कहाँ है? पूछो. तुम्हारे कैंची कहाँ है? Some people have left the scissor at home and come. कुछ लोगों ने अपने कैंची जो है घर पर छोड़कर वो आ गए हैं. Yeah, and they want to meet the bridegroom. और वो दूल्हे से मिलने आए हैं. You cannot. आप नहीं मिल सकते. Because if your scissors are not there, क्योंकि अगर आपके कैंची है ही नहीं, you cannot trim your wick. आप आपके दिए को आप छाट नहीं सकते. आपके दिए के वात को आप छाट नहीं सकते. दिए के वाट को आप छाट नहीं सकते. एकमेकाला बोला, देवाला काजळी आवडत नाही. बोला. देवाला काजळी आवडत नाही. म्हणून मुलींनो काजळ लावू नका. नाही लावा, पूर्ण डोळे काळे करा, मला काय. लिसन, सुनो, देवाला काजळ देवाला, परमेश्वर को कालिक पसंद नहीं, काले लोग पसंद है. थैंक यू लॉर्ड. आमेन. परमेश्वर को कालिक पसंद नहीं है. बोलो. परमेश्वर को कालिक पसंद नहीं है. बोलो बाजाले को. परमेश्वर को कालिक पसंद नहीं है. we need to die to this flesh. हमें इस शरीर के क्रियाओं को मारना है, मरना है उसमें. Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, if we are on the way to the Lord, अगर हम उस मार्ग पर है परमेश्वर के पास जाने के लिए, with greatness locked up inside, हमारे अंदर महानता बंद रहते हुए, what face will we go and show God हम किस चेहरे से परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे and tell the Lord, और परमेश्वर से कहेंगे, Lord, प्रभु you gave me great stuff inside. तूने मेरे अंदर महानता दे रखी है.
Great stuff you gave me. महान चीजें आपने दी है, दे रखी थी भूतकाल. महान चीजें आपने दे रखी थी, But लेकिन I did nothing. मैंने कुछ नहीं किया. I came like that only. मैं तो ऐसे ही आया. खाली हाथ. The Lord will say to you, फिर प्रभु आपसे कहेगा, क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, क्यों? What do you think? आपको क्या लगता है? When you go to heaven, जब आप स्वर्ग जाओगे, Lord asks, what did you do? What did you do for me? प्रभु पूछेगा, तूने क्या किया? तूने मेरे लिए क्या किया? मी घर आवरलं माझं, रोज घर आवरायचे. अरे तुला मी अर्धा लेकरू दिलं ते पण ठेवलं नाही. जर मालूम है आधा लेकरू क्या होता है? I give half the child. मैंने तुझे आधा बच्चा दिया, उसको भी ठीक से रखा नहीं. क्या? Just increase the weight on the planet. बस इस धरती का बोझ तूने बढ़ाया है. मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, बस इस धरती पर मैंने बोझ बढ़ाया है. बस because of me 75 kilograms increased on earth. मेरी वजह से इस धरती पर 75 किलोग्राम जो है वो बढ़ गए हैं. या बढ़ गया था. अभी धरती 75 किलोग्राम हल्की हो गई है. Because I've come to you. क्योंकि मैं आपके पास आया हूं. What have you done? आपने क्या किया है? What is your achievement? आपने क्या हासिल किया है? Greatness locked up inside of me. महानता मुझ में बंद है, And Satan is playing with me. और शैतान मेरे साथ खेल रहा है. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Yesterday evening I was talking to brother Siddharth. और कल शाम को मैं भाई सिद्धार्थ से बात कर रहा था, And I was telling him, और मैं उससे कह रहा था about launching out Zadov's tea. कि जादव चाय, इसे वो तो जादवांचा चहा जादवांचा चाह, ये ऐसे वो ये खोल दे ये कंपनी, व्यापार को शुरू खोल कर दे. दिया. So he said, Pastor, I'm studying. उसने कहा, पास्टर मैं अभ्यास कर रहा हूँ. Now listen, are you ready everybody? I'm going to close over here now. आप सुनो, क्या आप सभी तैयार हो? यहाँ पर मैं बंद करने वाला हूँ. Amen. मैं I had just finished my prayer. मैं बस दुआ खत्म करके बाहर आया था. बाहर नहीं आता, मैं उधर ही बैठा था, वो अंदर आया था. I just finished my prayer. मैंने बस दुआ अभी खत्म की थी, And an amazing revelation came out. और एक अद्भुत प्रकाशन बाहर आया. Listen everybody. सभी सुनो. I told him, मैंने उससे कहा, now this is for everybody, okay? Everyone. और अब ये सभी के लिए Don't miss this, okay? Everybody. इसे कृपा कर गवाओ मत. Are you ready everybody? तैयार हो सभी जन? Loudly, come on. जोरों से चलो. I'm giving you pearls. चलो मैं आपको मोतिया दे रहा हूँ. मोती दे रहा हूँ, मोतिया नहीं, मोतिया बिंदु होता है. मोती दे रहा हूँ. Come on. मैं मोती दे रहा हूँ. I'm giving you pearls. मैं आपको मोती दे रहा हूँ. Are you ready? आमेन. Loudly. आमेन. Listen everybody. आप सभी जन सुनो. Satan will always tell you to focus on your past and your present. शैतान आपको हमेशा कहेगा और बताएगा कि आपका ध्यान आपके भूतकाल पर और आपके वर्तमान काल पर लगाओ. Because in your past, क्योंकि आपके भूतकाल में you are good for nothing. आप किसी भी काम के नहीं Or थे, you may be a failure. या फिर वहां पर आप असफल रहे होगे. And in your present, और आपके वास्तविकता में, आपके वर्तमान में, आपके वर्तमान में you are a struggler. आप बहुत झगड़ रहे हो. You are trying to succeed. आप सफलता पाने की कोशिश कर रहे You are हो. working hard, but nothing is happening. आप मेहनत कर रहे हो लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है. So what Satan is doing is, तो शैतान क्या कर रहा है वो ये है, he's making you focus in your past वो आपका ध्यान आपके भूतकाल पर लगा रहा है and your present. और आपके वर्तमान पर. But God लेकिन परमेश्वर makes you focus in your future. हमेशा आपको आपके भविष्य पर ध्यान लगाने लगाता है. Always. हमेशा. You know why? आपको पता है क्यों? Because God knows क्योंकि परमेश्वर जानता है in your future आपके भविष्य में you are a better version of yourself. और आप आपके बेहतर आप हो. Amen. Amen. आप आज से बेहतर हो आपके कल में, ये परमेश्वर जानता है. आमेन. Now listen everybody. आप सभी सुनो. So what Siddharth told me was, तो सिद्धार्थ ने मुझे क्या बताया वो ये था he is studying. कि वो अभ्यास कर रहा है. I said, what are you studying? मैंने उससे पूछा तू किस चीज का अभ्यास कर रहा है. He said, I'm studying. उसने कहा मैं अभ्यास कर रहा Now हूँ. listen everybody. आप सभी सुनो. I told him something which is amazing. मैंने उससे कुछ अद्भुत कहा. Now listen everybody. Actually the Lord spoke it out through me. और वैसे देखा तो परमेश्वर ही मेरे द्वारा वो परमेश्वर ने कहा है. When Peter saw Jesus walking on the water,
जब पतरस ने देखा यीशु को पानी पर चलते हुए आते हैं, Peter did not study पतरस ने अभ्यास नहीं किया how to walk on water by dummies. कि पानी पर कैसे चलना है, डमीज ये किताब। Peter did not open the book पतरस ने कोई किताब नहीं खोली and said, और कहा, okay, if I put my leg in this angle on water with this density and this volume, then the water will push me up some. He did not start studying how to walk on water. अगर मैं मेरे पैर को इस कोण में अगर पानी पर रखूं और इस दबाव से मैं उस पर रखूं तो मैं पानी पर चल पाऊंगा। उसने इसका अभ्यास कुछ भी नहीं किया। What did Peter do was, पतरस ने क्या किया वो ये है, he saw Jesus walking on the water, उसने देखा यीशु को पानी पर चलते हुए, and the moment he saw that, और जैसे उसने he देखा asked a simple question to the Lord. उसने एक आसान सा सवाल परमेश्वर से पूछा That is, if it is you, कि अगर वो तू है tell me to come on the water to you. तो मुझे कहे पानी पर तेरे पास आने के लिए। And the Lord said, और प्रभु ने कहा come. आ, And Peter stood out the ship. That's it. और पतरस उस नाव से बाहर निकला, बस इतना ही। He did not study anything. उसने किसी भी चीज का अभ्यास नहीं किया। What did he do was only one thing. उसने क्या किया, केवल एक ही चीज, Act on the word of God. That's it. बस परमेश्वर के वचन पर उसने कार्य किया, कृति की। People of God, परमेश्वर के लोगों, this is called as faith. इसे कहते हैं विश्वास। आमेन, Amen. आमेन। Faith. विश्वास। How many believe they are made in the image of God? कितने लोग इसमें विश्वास कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के प्रतिरूप में बना गए हो? Amen. Amen. If you are made in the image of God, अगर आप परमेश्वर के प्रतिरूप में बना गए हो, saints of God, परमेश्वर के संतगणों, you are a house of greatness. तो फिर आप महानता का एक घर हो, And you don't need any experience. और आपको कोई भी अनुभव का जरूरत नहीं है। You just need only one directive from God. बस आपको परमेश्वर की ओर से बस एक दिशा की जरूरत है, Only one directive. बस एक ही दिशा। Come! आ! You should start doing whatever comes in your heart. और जो कुछ भी आपके दिल में आता है आपको वो करना है। Amen! And as you start walking outside the ship on the water, और जैसे आप वो नाव से बाहर निकलते और उस पानी पर चलते हो, the moment you start walking, जैसे आप चलोगे you will write experience. आप अनुभव लिखोगे कि आमेन। पानी पे ऐसे चलते हैं। Come on! So saints of God, hear this everybody. तो परमेश्वर के संतगणों सभी जन इसे सुनो। Today are you a house of greatness? क्या आज आप एक महानता का घर हो? Come on, ask your neighbor, are you a house of क्या greatness? आपके बाजू वाले से पूछो, क्या आप महानता का घर हो? Come on, once again. क्या आप महानता का घर हो? Then where are your scissors? तो फिर आपके कैंची कहाँ है? And that means what? इसका अर्थ क्या है? Use the power of the Holy Ghost to cut your life. पवित्र आत्मा का सामर्थ का इस्तेमाल करो आपके जिंदगी को छाटने के लिए, To remove all that is not right in the sight of जो God. परमेश्वर के नजरों में सही नहीं, उन सभी चीजों को To निकालने के remove लिए, the weeds out of your life. वो जंगली झाड़ियां जो है उसे निकालने के लिए। Now why? Because your harvest is coming. क्यों? क्योंकि आपका फसल पास ही में है। Amen. क्योंकि आपकी फसल आ रही है। Come on!